अब देखिए दोस्तों, विकास के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में देखते हैं। विकास के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में देखते हैं। विकास के अंदर परिवर्तन होता है, सबसे पहले देखा हमने आकार का परिवर्तन, आकार के अंदर परिवर्तन। अब आकार में परिवर्तन दो प्रकार के हो गए, एक तो शारीरिक पक्ष के परिवर्तन, एक मानसिक पक्ष के परिवर्तन। तो शारीरिक पक्ष के लंबाई चौड़ाई भार के अंदर वृद्धि हो गई, और मानसिक पक्ष में चिंतन मनन सोच विचार बुद्धि संप्रत्यय इन सब का विकास हो गया। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, यानी अनुपात शरीर का अनुपात जैसा है उसी अनुपात के अंदर उसका वृद्धि या विकास होती है। ठीक है, कोई अंग छोटा या बड़ा नहीं रहता है, अमूमन ये जो एवरेज चीजें बोली जाती है उनका अध्ययन करते, कोई स्पेशल केस के अंदर हो जाता है, लेकिन जो औसतन जो चीजें होती है वो शरीर का जो विकास होता है अनुपात होगा, अनुपातिक होता है। ऐसा नहीं कि सिर इतना बड़ा हो गया बॉडी इतनी छोटी होगी, बॉडी का सिर का जो अनुपात है उसी अनुपात के अंदर हमारे शरीर का विकास होगा। तीसरा है पुराने चिन्हों का लोप, जैसे कि बच्चों के दूध के दांत जो होते हैं वो पुराने चिन्ह होते हैं, समय के साथ दूध के दांत टूट जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि बालक की आवाज जो होती है वो पतली आवाज होती है, सुरीली आवाज होती है। उसके बाल जो होते हैं वो रोए होते हैं, बच्चे के बाल रोए होते हैं, बच्चे के बाल के सिर के बाल हाथों के बाल रोए होते हैं पहले। तो ये पुराने चिन्ह जो लुप्त हो जाते हैं, इनका लोप हो जाता है, दूध के दांत चले जाते हैं, आवाज पुरानी जो सुरीली आवाज है वो चली जाती है, और बाल जो होते हैं बबूती टाइप के जो सुनहरे बाल होते हैं वो चले जाते हैं वक्त के साथ। और नए चिन्हों का उदय, यानी कि पुराने चिन्हों का तो लोप हो गया नए चिन्हों का उदय, यानी कि दूध के दांतों की जगह क्या आ गए, स्थायी दांत। आवाज जो सुरीली थी वो पहले सबकी सुरीली रहती है, लेकिन किशोरावस्था के अंदर आने के बाद में जो बालकों की आवाज वो कर्कश होना स्टार्ट हो जाती है, और जो बालिकाओं की आवाज है वो सुरीली होना स्टार्ट हो जाती है, और बालकों के दाढ़ी मूछे भी इसी समय आती है। तो मतलब पहले दाढ़ी मूछे नहीं थी, फिर दाढ़ी मूछे आ गई, पहले आवाज पतली थी फिर भारी हो गई, दूध के दांत थे पहले फिर स्थायी हो गए। तो ऐसे पुराने चिन्हों का तो लोप हुआ और नए चिन्हों का विकास हुआ। अब देखिए दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले दोस्तों है वंशानुक्रम, और फिर दूसरा वातावरण। दोस्तों वंशानुक्रम वातावरण दोनों 50% लगभग प्रभावित करते हैं, यानी कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, वंश से उसको कैसे गुण मिले हैं, अनुवांशिक गुण कैसे, उसका डीएनए कैसा है उस पर। और वातावरण दोस्तों सबसे ज्यादा विकास को प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा विकास को कौन प्रभावित करता है, वातावरण सर्वाधिक प्रभावित करता है। यानी कि उसके रंग कैसा हो, रूप कैसा है, उसके अंदर सद्गुण कैसे, यानी कि जैसे कि अफ्रीका का जो वातावरण, जैसे वहाँ काले ही लोग होते हैं, उनकी आनुवांशिकता वैसी होती है, तो वो वैसे काले ही पैदा होंगे। अपने यहाँ सांवले होंगे, अंग्रेज फॉरेन लोग सफेद होते तो सफेद ही होंगे। इस तरीके से वातावरण सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। फिर तीसरा है बुद्धि। तो देखिए दोस्तों, हर जो व्यक्ति के अंदर बुद्धि अलग अलग होती है, हर बालक की बुद्धि अलग अलग होती है। उस बुद्धि का जो होता है वो बुद्धि उसके विकास को प्रभावित करती है। वो बुद्धि के हिसाब से बच्चा कितना दिमाग है, बच्चे के अंदर कितनी बुद्धि, उस बुद्धि के हिसाब से उसका विकास होता है आगे। तो बुद्धि प्रभावित करती है। फिर बाद में रोग हो गया, दुर्घटना हो गई, चोटग्रस्त हो गया, तो वो भी प्रभावित करता है। फिर बाद में देखिए दोस्तों, परिवार कैसा है, समाज कैसा है, देश कैसा है, वो भी प्रभावित करेगा अभिवृद्धि विकास को। फिर उसकी संस्कृति कैसी है, सभ्यता कैसी है, तो ये संस्कृति सभ्यता भी इसको विकास को, अभिवृद्धि को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हम आते हैं अब विकास की अवस्थाओं के ऊपर। तो मैंने जैसे बताया था विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, 5 अवस्थाएं। सबसे पहले बताया था मैंने गर्भावस्था। गर्भावस्था होगी दोस्तों शून्य से लेके या भ्रूण से लेके जन्म जब तक बच्चे का होता है, यानी कि भ्रूण जब माँ के गर्भ में आरोपित होता है उस वक्त से लेके जन्म तक। ठीक है, शून्य से या भ्रूण से लेके जन्म तक। और ये अवधि होती है 9 माह 10 दिन। क्या ये अवधि होती है 9 माह 10 दिन या फिर 280 दिन। 9 माह 10 दिन तो इसको बोला जाता है माह में 10 दिनों में। कई बार दिनों के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दिनों में आ जाते हैं। तो ये दिन हो गए 280 दिन। ठीक है, दिनों में कितनी 280 दिन, और 9 माह 10 दिन वैसे बोला जाता है। शेष अवस्था हो गई जन्म से लेके बच्चा 5 या 6 साल का जब तक नहीं होता, यानी कि जन्म से लेके 5 साल का अंत और 6 वर्ष का प्रारंभ। 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का प्रारंभ, इस समय तक का जो हो गया वो होगा शेषो। ठीक है, और बाल्यावस्था हो गई
5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष के प्रारंभ से लेके 12 वर्ष के अंत या 13 वर्ष के प्रारंभ तक का जो समय होता है वो होता है बाल्यावस्था। इसके अंदर जो मेल होता है उसको बालक बोलते हैं और फीमेल जो होता है उसको बालिका बोला जाता है। इसके बाद में आगे किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक की आयु के किशोर किशोरियों को बोला जाता है। इसके अंदर वही बात होगी, बालकों को किशोर बोला जाता है, बालिकाओं को किशोरी बोला जाता है। 5वीं हो गई प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था देखिए दोस्तों हो गई 18-19 साल से जो ऊपर के हैं वो प्रौढ़ है। तो ये हमारे जो कोर्स में है वो प्रौढ़ावस्था नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ 4 अवस्था है, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे हम निर्धारित कर रहे हैं सभी अवस्थाओं का, विकास की अवस्थाओं का निर्धारित कैसे कर रहे हैं, उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से। लेकिन दोस्तों इसी अवस्थाओं को हमने जैसे बांटा है ना एज के हिसाब से न बट के विशेषताओं को बांटने के लिए जो सबसे मेन मुद्दा होना चाहिए वो होना चाहिए उसके अंदर जो पाई जाने वाली विशेषताएं। ये बोला था स्टैनली हॉल ने। ठीक है, स्टैनली हॉल ने बोला था कि विकास की अवस्थाओं का निर्धारण आयु के अनुसार न होकर मुख्य रूप से बालकों के अंदर पाए जाने वाली विशेषताओं से होता है। ये बोला था स्टैनली हॉल ने, जो क्या थे, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के पापा, बाल विकास बाल मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, तो स्टैनली हॉल ने बोला था कि विकास की अवस्थाओं का निर्धारण आयु के हिसाब से ना होकर बालक के बालिकाओं के अंदर जो विशेषताएं पाई जाती है उस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब विकास के पक्ष कौन से, विकास के पक्ष मैंने बता दिया आपको, सारे पक्ष आ गए विकास के अंदर। शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, नैतिक हो गया, सामाजिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, सारे पक्ष क्या हो गए, विकास के पक्ष हो गए, यानी कि सभी पक्ष आ गए विकास के अंदर। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। आज हमने विकास और अभिवृद्धि और विकास के बारे में जाना। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम शेषावस्था पढ़ेंगे, यानी कि अभी हमने पढ़ा विकास के बारे में, अभिवृद्धि और विकास के बारे में, उसके अंदर अंतर करना सीखा और उसमें विकास में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो देखा हमने, उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखा। अब हम जो विकास की जितनी अवस्थाएं हैं उनको, हर अवस्था को बहुत डिटेल के अंदर उनकी स्टडी करेंगे। तो हमारी पहली अवस्था होगी वो शेषावस्था होगी, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर कुछ पढ़ाना कैसा लग रहा है आपको, कैसा नहीं लग रहा, उसके अंदर कमेंट में लिखिए। अगर आपको कुछ इसके अंदर सुधार करने की ज़रूरत है, जैसे कि मेरे को कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, या आपको समझ में नहीं आ रहा हो कोई चीज़, या कोई टॉपिक के अंदर आपको कन्फ्यूजन हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।